वैसे ही है ना, वो एक ही चीज होगा। आध्यात्मिकता और विज्ञान एक चीज है, धर्म जब उसका अप्लाइड फॉर्म होता है। नहीं, क्योंकि देखिए जैसे धर्म पुनर्जन्म आत्मा इन सब में मानता है, विज्ञान नहीं मानता ये। वो कहता है कि आप यार आप धर्म को समझो ना। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, सूर्य होना। सूर्य होना। सूर्य का धर्म मतलब सूर्य होना। नदी का धर्म क्या है? नदी होना। नदी होना। तो किसी भी चीज का धर्म होता है कि जैसे तितली का धर्म तितली होना, जैसे उसको बनाया गया है अपनी पूर्णता को समझे और उसको जिए। जैसे साइंस में बहुत सारे लोग शोधार्थी शोध करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में या फिर टाइम मशीन के बारे में बातें करते हैं, मतलब करते हैं ऐसा लोग, या फिल्में बनती हैं उस पे उस तरीके से। और धर्म में इस तरीके की बातें नहीं होती है। धर्म कहता है कि सब। महाकाल कौन है? कौन है आपके मुताबिक, कौन है? तो महाकाल बताओ तो कौन है महाकाल? आप बोल रहे हो टाइम मशीन की बातें वो कर रहे हैं, तो हमने नहीं किया टाइम मशीन की बातें। महाकाल कौन है? काल क्या है? वो तो थियोरेटिकली बातें कर रहे हैं ना, हम तो उसका एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम ट्रेवल कैसे होता है? संभव है, सब संभव है दुनिया में। मैंने को बोला ना, दुनिया में जितनी चीजें सब पॉसिबल है। आपको पता, आपकी तुलना कई लोग ओशो से कर रहे हैं, आपको ये पता चला ये बात? ओशो को तो मैंने पहले ही फेल कर दिया था। कैसे? धर्म नहीं है उसके पास, आध्यात्म तो है। आध्यात्म नहीं है, सिर्फ ज्ञान है उसके पास। तो इतने फॉलोअर तो उनके हैं, तो खराब लीडर के भी बन सकते हैं फॉलोअर्स। ये आपने कैसे एक्सेप्ट किया कि नहीं बन सकते? आशा नाम के नहीं है फॉलोअर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के, इग्नोरेंट या 10वीं फेल लोगों के फॉलोअर्स नहीं है। इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाना बड़ी बात है। पागल तो दिया है, किसी के पीछे पड़ जाती है। दो तरह के लोग हैं इस वक्त। एक जो आपको देख रहे हैं और बहुत आपकी बातों से इम्प्रेस हैं। एक कह रहे हैं कि यार ये एक बिगड़ैल बच्चा है जो घर से निकल गया और जो है इसको इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत तो करेंगे ना, इलाज दुनिया का करेंगे इलाज। ऐसे बोलने वाले बहुत थे ना जो अभी कॉल कर रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हो माता पिता परेशान है, यही भाषा बोलते थे वो भी। आ जा रहे हैं ना पलट पलट के। काल काल जब चलता है ना, देखते हो आप खेल। मैं तो कितने टाइम से बोल रहा हूँ तुम खेल देखते जाओ, तुम कुछ नहीं करते। जो कितना अच्छा भगवान है। सब बोला कि सारे काम मैं करूंगा। कार्ड है तुम्हारे पास? कार्ड है? महाराज जी, आपकी बहुत सारी बातें जो है ना, लोगों को लगेगा कि ये क्या है, जो समझ सकते हैं वो समझ पा रहे होंगे। लेकिन जैसे आपका जो रास्ता है, अगर आपको प्रभावित होकर बहुत सारे युवा आपके रास्ते पे निकलते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। कठिनाई तो कठिनाई है, सारी कठिनाइयां है। कठिनाई के बावजूद तो दस्ते पे चलो, वही तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है यार, वही तो धर्म की कहानी होती है, वही तो राम की कहानी है। तो कुंभ में नहाने से लोगों को कुंभ में नहाने से लोगों के पाप धुलेंगे क्या? जो सोचता है तभी धुलते हैं ना। कितना विश्वास है तुम्हारा? जाओ तुम जाओ बैठ जाओ। नहीं, जैसे ये धारणा मतलब है, मान्यता है कि जो कुंभ में नहाएगा उसके पाप धुलते हैं। एक मान्यता जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो अनजाने में हुए पाप है वो धुलते हैं, जो जानबूझ के किए गए पाप वो नहीं धुलते हैं। कर्म को तो इरेज किया ही नहीं जा सकता। कर्म के इंप्रेशन को
इसलिए उसको इरेज करने के लिए तुम यदि मान रहे हो कि पाप धुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कर्म को तुम पूरा जी रहे हो, इन वे तुम उसको लेट गो करना सीख रहे हो। भूत को छोड़ रहे हो तुम। और भविष्य का क्या? भविष्य के बारे में भी तो लोग सोचते रहते हैं। मशान को याद कर लो, इसलिए सब भूत लगाया मैंने। भविष्य है ही नहीं। लोग तो भविष्य के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर बेहतर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, तो ये कर लो, ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है। तभी तो फंसते हैं। क्या चाहते हो आप? सब छोड़ छाड़ के सब मलंग हो जाएं? नहीं नहीं, ये तो जिनको बताया था ना, वही था ना कि तू हारेगा या जीतेगा तेरे हाथ में है ही नहीं। भविष्य की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। तेरा कर्म, तेरा धर्म है, इतनी शक्ति से तो ये तीर पे चढ़ा के धनुष बाण के ऊपर मार सकता है। बस। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। आपने जब ये यात्रा शुरू की, या जब आप स्टूडेंट रहे थे, तब भी आपको इस तरह के इंट्यूशन आते थे, इस तरीके के थॉट्स आते थे, या फिर ये आगे चल के जब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उसके बाद ध्यान आया? सब कनेक्टेड है ना वो। स्टूडेंट से लेके आगे तक। आपके पुराने दोस्तों से बातचीत होती है, आपकी जो स्कूल या फिर जो आपके कॉलेज टाइम में दोस्त रहे हो? कोई दोस्त नहीं है, सबने छोड़ दिया था ना उस टाइम पे। इन्होंने बोला ना, ये भगवान ने मेरा बढ़िया फिल्टर कर दिया था दुनिया को। कभी किसी से प्रेम हुआ आपको? राधा मिली थी ना मुझे एक बार। कहाँ पे? तपोवन। कुछ याद कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ क्या कर रहा था। मेरा तो ओपन बुक है ना, पब्लिकली है ना मेरा। उससे मेरी शक्ति की सिद्धि पूरी हुई थी, संकल्प सिद्धि। क्या संकल्प था आपका? धर्म की स्थापना। मेरे से ये सदगुरु वाले पूछ रहे थे कि मैं उनको बना देना पद यात्रा कर रहा हूँ, बोले सेव सोल के लिए कर रहे हो। सेव सोल कर छोटी चीज है यार, जब धर्म की स्थापना कर देंगे तो सोल अपने आप ही बच जाएगी ना। मतलब तो ऐसे तो आपको फिर कोई गुरु और कोई बाबा आपको पसंद ही नहीं करेंगे, या आप तो सबको खारिज कर देते हो? नहीं नहीं, मैं तो मानता ना सदगुरु बहुत बढ़िया है, गुरु जी है। इतने सारे बाबा ने ये सब बच्चे ऐसे होता थे, मेरे को माला क्यों देते बाबा? मेरे को खुद ही बोल रहे थे चिंतान बाबा करके रहा उनका। मुझे कहे इतिहास लिखा जा रहा है ये, क्योंकि उनको तो समझ में आया ना, जिनको दिखता है उनको दिखता है कौन है सामने बैठा हुआ। तो मेरे को समझाते थे सारा, देख ऐसे ऐसे चलता रहे, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कर रहा है हमको आगे जाके। वो जो अघोरी बाबा थे, अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान में बैठा रहता है मैं तो। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई है मैंने। खाई है? वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। जो मानव शरीर की हड्डी खाई है?
पता नहीं यार क्या दिया था उसने। जो उसने दिया मैंने खा लिया। भगवान का प्रसाद है भाई, सब भगवान है, सब बात है। कितने दिन की थी आपकी अघोर साधना? मेरे साथ ऐसे नहीं होता ना, हाँ। मेरे साथ लाइव होती वो चीज। जैसे मैं गया वहां पे बैठा ना, वो नागा थे, वो साउथ के थे, वो नागा थे कि नाग थे पता नहीं, वो जो भी है वो भी तो आइडेंटिफिकेशन में फंसा था वहां का। जो भी था उसने ऐसे बिठाए ना वहां पे बैठे, जैसे उनका 3-4 लोग थे, गुरु जी 2-3 चेले थे। फिर सारे दिन एकदम उसको दारू पिलाता रहा। ये ले माँ काली का प्रसाद, ये ले माँ काली का प्रसाद, एक और डालो माँ काली का प्रसाद, फिल्म बनाओ। उस दिन बहुत सारे लोगों से बात की मैंने। उस दिन फॉर्म में रहा है, पहला ये आओ टक टक जाओ, आओ टक टक जाओ। जो जटाई बनाता रहा सारे दिन बैठ बैठ के। ये प्रसाद पिलाता रहा, जटा धरा है, जटा धरा है, जैसे चलता रहा। फिर रात को बोला पूरा ऐसे अघोर का मंत्र भी दिया उसने मेरे को। ऐसे कपड़े उतार दो, ये ले डोमोट वैसे बांधा उसने, लगाई भूती। उसके बीच में मुझे कुछ खाने के लिए बोला था, तो मैंने तो उस टाइम पे तो वैसे ही खा लिया था बिना सोचे समझे। फिर जब उसने दूसरे को दिया, मैंने देखा ये क्या दे रहा है, मेरे को तो हड्डी दे रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो चबा के खा गया अब तो उसको। ये कितने दिन चला? एक ही दिन की बात है ना। एक दिन में अघोर साधना तो होती नहीं, तो मतलब आपको बस मिला हुआ है ये? मैं तो इंट्यूशन से अपने आप सिद्ध हो जाते ना मेरी चीजें। अच्छा। एक दिन से अघोर साधना नहीं होती, किसने बोला आपको? मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत सालों साल तप करना पड़ता है। वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कर्म कितने हैं, तुमने कितनी ब्लॉकेज लगाई हुई उसके अंदर। अघोर साधना मतलब बेसिकली तुम उन तत्वों के लिए अपनी बायस को हटा रहे हो। माने तुमने एक सेकंड में जहाँ कोई बॉडी कॉन्शियसनेस, नो बॉडी कॉन्शियसनेस। बाहर के लोग आपको देख रहे होंगे, विदेश वाले, तो वो सोच रहे होंगे यार ये आदमी हमारे पास होना चाहिए था, IIT वाईटी किया था, नासा वासा ले आते इसको, हैं? और ये जो है मलंग हो गया। बाहर लोग क्या देखेंगे, अहंकारी लोग ऐसा। वो एक चीज और मैं चलते चलते पूछ लेता जाता हूँ, चमत्कार होता है क्या? बहुत सारे बाबा चमत्कार के दावे करते हैं, कोई पर्चा लिखता है, कोई हवा में पानी राख बना के निकाल देता है, कोई कुछ करता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज होती है क्या? सब होता है, जो आप सोच सकते हो सब हो सकता है। आपके जीवन में चमत्कार हुए? मेरा तो जीवन ही चमत्कार है, देखते जाओ। अद्भुत है आप, और आपसे बातचीत करके जो है अलग ही दिशा मिलती है, अलग तरीके की बात होती है, और आपसे घंटों बैठ के सत्संग किया जा सकता है, आलती पालती मार के इत्मीनान से जो है कि बैठे रहे आपके साथ जो है, और सत्संग चलता रहे। एक सेकंड भाई साहब, क्लोजिंग दे देने दो यार। क्लोजिंग तो बढ़िया सही है। तो मैं जो है आता हूँ, प्रसाद तो खिला दीजिए। लाइए भाई। अन्नपूर्णा माँ, सबका अन्नपूर्णा गृह। तो ये कुछ सालों पहले तक जिनको अभय सिंह के नाम से जाना जाता था, ये वो अब कहते हैं कि मैंने अपना रास्ता बदल दिया है, और अपने 3 नाम बताते हैं, और जो साधुओं के दिए नाम है वो तो है ही। इनकी कहानी बड़ी रोचक है, और इनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग
सुनने के लिए बेताब है। यहाँ पे बाकी सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, इनसे बात की जाए, इनकी कहानी को समझा जाए। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे इनकी बातों को, और आप लोगों को समझ में आ रही है इनकी बातें हैं? बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तो ये सबको समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे आएगी। नहीं होता, मुझे पता ही है यार, कितने टाइम से बोल रहा मैं। जैसे इनमें भी, जैसे जिन बाबा ने ये दिया ना, तो शुरू में उनको लगा कि मैं अहंकार है, ठीक है, और जैसे उन्होंने देखा यार ये था तो सही में इसको फर्क नहीं पड़ता है ये तो सही में सब कुछ त्याग दिया अपना। फिर वो बोला कि यार उसे मैं गलत समझा ना तेरे को एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में चलते चलते आ गया, जो ये आप लोग की साधना होती है या जो भी यात्रा है, इसमें व्यसन की क्या जगह है? व्यसन कुछ नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ। आप उस चीज को पॉजिटिव नेगेटिव देखो, उसको सिर्फ तत्व की तरह देखो। जैसे ये अंगूर है, ये है पत्थर है, इसको खाऊंगा तो क्या होगा, इसको खाऊंगा तो क्या होगा। इसको खाऊंगा तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, लेकिन व्यसन करूंगा, मैं गांजा पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा तो बीमार होगा। हाँ, तो वो बीमार होना मतलब वो कि कुछ इम्बैलेंस हो रहा है ना अंदर, या तो तत्व का इम्बैलेंस हो रहा है, या वात पित्त जो आयुर्वेद के हिसाब से उसका इम्बैलेंस हो रहा है, वो इसके अंदर कम करता होगा, वो ज्यादा करता होगा। तो फाइनली आपको अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखना है बस। लेकिन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। यार डॉक्टर तो छोड़ो यार डॉक्टर एक्सटर्नली देख रहा है, जब मैं इंटरनली अपनी बॉडी की लाइफ सिचुएशन को देख पा रहा हूँ कि अब मेरी बॉडी को ये चीज चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, मैं लाइव उसको बैलेंस कर रहा हूँ। तो इनकी अपनी मान्यता है। हमारा मानना ये है जो ये धूम्रपान और तमाम चीजें वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। नहीं, हानिकारक तो होती है वो, वैसे उसमें वो दिक्कत नहीं है, बट वो हानि तो तुम वैसे भी कर रहे हो ना। अब ये तुमको पता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो इतने सारे पूरा इतना पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके तब नहीं समझ में आती थी, तब ये तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी। बंद करो ना सारी फैक्ट्रीज। धूम्रपान हानिकारक है मतलब धुएं का पान, मतलब धुआं इनहेल करना हानिकारक है। ये सब गाड़ियां क्यों धुआं उड़ा रहे हो हर जगह पे हवा के अंदर। बस एक छोटी सी चीज को पकड़ लेते हैं कि